हेलो गाइस। आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग एंड हाउ डज द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग अचीवमेंट। ठीक है, कि जो लर्निंग है उसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे कि लर्निंग होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, और उसकी जो लर्निंग अचीवमेंट की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है और लर्निंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उन चीज़ों को अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि लर्निंग क्या होती है, कि लर्निंग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, लर्निंग यानी कि सीखना। अब लर्निंग मशीन के अंदर लर्निंग किस प्रकार से यूज होगी कि जो मशीन है वो लर्निंग को किस प्रकार से समझेगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो लर्निंग होती है वो क्या करनी होती है। लर्निंग इज़ डिफाइन एज द स्पेशलाइजेशंस फ्रॉम ऑफ नॉलेज इक्वेशंस। ठीक है, तो क्या करती है जो लर्निंग होती है नॉलेज के इक्वेशन से ही जो भी इस पे डिफाइन करती है कि स्पेशलाइजेशंस क्या होगी लर्निंग। अब लर्निंग किसी भी फैक्ट वन फैक्ट टू या किसी भी कंक्लूजन से ही वो क्या करती है, वो सीखता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं लर्निंग किस प्रकार, जो मशीन की बात करें तो मशीन किस प्रकार से उसे लर्न करेगी, तो वो क्या करेगी उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस चीज़ को लर्न करेगी। क्या करेगी, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस पर लर्न करती जाएगी। ठीक है, तो जो लर्निंग क्या होती है, डिफाइन करती है स्पेशलाइजेशंस को। किसको डिफाइन करती है, स्पेशलाइजेशंस को डिफाइन करती है और उससे नॉलेज को एग्जीवेशंस करती है। नॉलेज की क्या करती है, नॉलेज को एग्जीवेशंस करती है। जैसे फैक्ट वन है, फैक्ट टू है, और जो भी उसका कंक्लूजन्स आते हैं उसके आधार पे उसे लर्निंग किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी फैक्ट होंगे, जो भी एक्सपीरियंस होंगे, उसके आधार पे ही क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, फैक्ट वन है, फैक्ट टू है, और जो भी उसका कंक्लूजन्स निकलेगा। ठीक है, इट द कंस्ट्रक्टिंग आर मॉडिफाई द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द व्हाट इज़ द बिगनिंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यह क्या होगी, कंस्ट्रक्शन या मॉडिफाई से ही क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। या तो उस लर्न को शुरू स्टार्टिंग से उसे कंस्ट्रक्ट करेगी, या फिर जो पहले से बना हुआ उसे क्या करेगी, मॉडिफाई करने का काम करेगी। ठीक है, तो दो चीज़ें करेगी। क्या करेगी, कंस्ट्रक्टिंग यानी कंस्ट्रक्टिंग में क्या करेगा कि स्टार्ट से ही उसे शुरू करेगा जो भी लर्न करना है। ठीक है, लर्निंग। और या तो फिर मॉडिफाई यानी कि जो पहले से बना हुआ है उसी को ही क्या करेगी, लर्न करेगी, और उसके आधार पे क्या करेगी, एक्सपीरियंस नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन करेगी। क्या करेगी, नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस करेगी। ठीक है, दो चीज़ें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिंग एंड मॉडिफाइंग। और तीसरा ये क्या करता है, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी क्या करती है, वो लर्न करती है कि जितने ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस होगा उतने ज़्यादा उसे लर्न करके नई नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस करेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कंस्ट्रक्टिंग करेगा, या फिर मॉडिफिकेशन करेगा, या फिर एक्सपीरियंस के आधार पे उसे लर्न करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लर्निंग की जाती है। ठीक है, तो लर्निंग की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि लर्न किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, तो लर्निंग में क्या करते हैं कि जो भी जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पे क्या करेगा, वो लर्निंग करेगा और वो उससे नॉलेज को रिप्रेजेंटेशंस करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ द लर्नर सिस्टम, कि जो लर्नर सिस्टम ये कंपोनेंट्स कौन से होते हैं उसे अपन देखते हैं। तो जो पहला होता है वो लर्निंग कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, लर्निंग कंपोनेंट। तो जो लर्निंग कंपोनेंट होता है वो मेन होता है,
और इसके अंदर एक्वायर्ड नॉलेज, ठीक है, एक्वायर्ड नॉलेज किए जाते हैं। मेकिंग मतलब कि उसे लर्निंग कंपोनेंट्स को बनाया जाता है, ठीक है, उसे चेंज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टू सिस्टम डिपेंडेंसी ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है, तो परफॉर्मेंस के आधार पर ही अपन क्या करते हैं, जो सिस्टम है डिपेंड करता है कि उसको चेंज करना है या मेक करना है, या फिर एक्वायर्ड नॉलेज की क्या क्या एक्वायर्ड नॉलेज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किस तरह से अपन उसे बना सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी, तो वो किसके आधार पर करेंगे, परफॉर्मेंस के आधार पे, कि परफॉर्मेंस से क्या पर डिपेंड करेगा कि वो किस पर जो सिस्टम है वो किसके आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर उसे डिपेंड करेगा कि उसको किस प्रकार से उसे चेंजिंग करना है, मेकिंग करना है, या फिर एक वाइड नॉलेज को रिप्रेजेंटेशंस करना है, ठीक है। तो जो लर्निंग कंपोनेंट्स का ये बहुत ही मेन पॉइंट है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आता है कि परफॉर्मेंस कंपोनेंट। अब परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स मतलब कि परफॉर्मेंस उसके किस प्रकार से टेक इज़ द परफॉर्मेंस की वो परफॉर्मेंस किस प्रकार से एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो बाय द चूज़ द एक्शंस, कि उसके एक्शन को चूज़ करता है कि वो जो भी एक्शंस लेता है, जो भी सिलेक्ट करता है एक्शंस, वो किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से एक्शंस लेते हैं, किस प्रकार की एक्शंस की आवश्यकता होगी, द एक्शन नीड टू बी टेकन, तो उसको किस प्रकार के एक्शंस की आवश्यकता होगी। तो ये परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स को क्या बताता है कि जितने भी परफॉर्मेंस वो लेगा वो क्या करेगा, चूज़ द एक्शन, मतलब कि एक्शन को सिलेक्शंस करेगा जो भी रिक्वायर्ड या फिर जो नीड टू एक्शंस, ठीक है। तो उसके आधार पर क्या करेगा, उसे एक्शंस लेगा और उस एक्शंस पे क्या करेगा, उसको परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो प्रॉब्लम जनरेटर। अब प्रॉब्लम जनरेटर में क्या होता है कि प्रॉब्लम किस प्रकार से जनरेट करते हैं। तो प्रॉब्लम जनरेटर में क्या होता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके अंदर क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, प्रॉब्लम को सजेस्ट करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है वो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उसे प्रॉब्लम को बताया जाता है, ठीक है। और फिर एक्शंस, तो और उस जो सजेस्ट किए जाते हैं कि प्रॉब्लम इस प्रकार से आ सकती है, ये हो सकती है, और उस प्रॉब्लम के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्या कर दिए जाते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। और उस एक्शंस पर क्या कर दिए जाते हैं, परफॉर्मेंस कर दी जाती है, एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। दैट वर्ड लीड, ठीक है, वर्ड लीड टू जनरेशन ऑफ द न्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो नए नए एग्जाम्पल्स जनरेट किए जाते हैं उसे वर्ड में क्या कर दिया जाता है, लीड कर दिया जाता है, और उसी से क्या करते हैं, इम्प्रूव द लर्निंग, उसी से क्या करते हैं, लर्निंग के इम्प्रूव करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं, उसी एग्जाम्पल से ही क्या करते हैं, वर्ड लीड को इम्प्रूवमेंट लर्निंग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जनरेटर भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि प्रॉब्लम जनरेटर में क्या होता है कि देखो, पहले से सजेशन किए जाते हैं, प्रॉब्लम के क्या क्या आ सकती है सजेस्ट किए जाते हैं, और उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक्शंस लिए जाते हैं, और उसे जो उस एक्शंस पे क्या करेंगे कि जो भी नए एग्जांपल्स होंगे उसको जनरेट करेंगे, और उसे क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, लर्निंग को क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स है और जो फोर्थ कंपोनेंट्स है वो क्या है। देखो क्या है फोर्थ कंपोनेंट्स, क्रिटिक। अब क्रिटिक यानी कि गिवन द फीडबैक टू द लर्नर कंपोनेंट, जो भी लर्नर का कंपोनेंट्स होंगे उसका फीडबैक दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है कि जो भी लर्नर के द्वारा जो कंपोनेंट्स होंगे उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है,
फीडबैक दिया जाता है कि वो किस प्रकार से उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, किस प्रकार से एक्शंस लिए जाते हैं, लिए गए हैं, तो और ये किस प्रकार से प्रॉब्लम को सजेस्ट करता है, ठीक है, किस प्रकार से एक्शंस लिए जाते हैं, किस प्रकार से नॉलेज को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है कि फीडबैक दिया गया है, क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। सारे जो लर्नर सिस्टम कंपोनेंट्स आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे और लर्निंग भी आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं आया हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं कि उसकी लर्निंग प्रोसेस क्या क्या होगी, जो लर्निंग प्रोसेस अचीवमेंट क्या क्या होगी, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ द लर्निंग अचीवमेंट की लर्न कैन बी अचीवमेंट बाय, तो किस प्रकार से लर्निंग को अचीवमेंट कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। तो उन प्रोसेस को अपन देखेंगे कि लर्निंग अचीवमेंट की क्या क्या प्रोसेस है और होगी, किस प्रकार से होगी, ठीक है। और उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, लर्निंग को किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, किस किस के द्वारा। तो यहाँ पे बहुत सारे है जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, लर्निंग को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कई टाइप्स के हो सकते हैं, कई प्रोसेस हो सकती है लर्निंग को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो पहला जो टाइप्स है वो कौन सा है, टेकिंग अचीवमेंट। क्या है, टेकिंग अचीवमेंट, कि अचीवमेंट को किस प्रकार से अपन अचीव कर सकते हैं, किस प्रकार से अचीवमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होंगी उसके ऊपर किस प्रकार से एक्शंस लेंगे और उसे जो लर्निंग का अचीवमेंट है वो कैसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेकिंग द अचीवमेंट, टेकिंग द एडवाइस, ठीक है। तो अपने को वो किस प्रकार से अचीव करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, एडवाइस लेनी पड़ेगी कि अपन किस प्रकार से एडवाइस लेंगे, ठीक है। कि जो लर्निंग है, लर्निंग की जो अचीवमेंट है वो किस प्रकार से एडवाइस लेंगे कि अपन किस तरह से ले सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशंस क्या करते हैं कि जो भी ऑब्जर्व किए जाते हैं किसके आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे उसे ऑब्जर्व किए जाते हैं और उसके ऊपर जो भी नॉलेज होगा उसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उससे क्या करेंगे कि उस एक्सपीरियंस से ही उसे ऑब्जर्व किए जाते हैं कि उसमें किस प्रकार से अपन एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व भी क्या होगी, एक लर्निंग अचीवमेंट प्रोसेस है। क्या है, एक ऑब्जर्व भी क्या है, एक लर्निंग अचीवमेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस के आधार पर उसे ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फ्रॉम एग्जाम्पल। अब फ्रॉम एग्जाम्पल से भी अपन क्या कर सकते हैं कि उसके एग्जाम्पल से ही उसको जो भी नॉलेज होगा उसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग अचीवमेंट प्रोसेस है जो एग्जाम्पल के आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, उसे लर्निंग प्रोसेस की अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाय द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन भी डायरेक्टली दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उससे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपन अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अचीव करके उस लर्निंग अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
लर्निंग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, देन जो 5th पॉइंट है, बाय द एनालाइजिंग डिफरेंशियल, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसे अलग अलग प्रकार की एनालाइजिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की एनालाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन तो जो नेक्स्ट टाइप्स है वो है डिटेक्शंस, कि बाय द डिटेक्शंस के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेक्शंस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, लर्निंग अचीवमेंट कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सप्लेइंग एक्सपेरिमेंट्स यानी कि जो अपना जो पुराना एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपन नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से उसे लर्निंग को अचीवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की क्या हो गई, प्रोसेस हो गई, कि अपन यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, लर्निंग को अचीवमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस, कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनसे रिलेटेड, मतलब जो भी इंफॉर्मेशंस आती है उससे रिलेटेड, उसका यूज़ करके भी अपन लर्निंग को अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गई, एक प्रकार की प्रोसेस हो गई, कि अपना जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी, जो भी अपने पास जो पुरानी इन्फॉर्मेशंस होगी, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उसे लर्न करके नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं और नई नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बाय द करेक्टिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे जो भी करेक्टिंग आती है, जो भी मिस्टेक्स आती हैं, मतलब करेक्टिंग मिस्टेक। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जो भी मिस्टेक्स आती हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, करेक्टिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी क्या हो गई, लर्निंग के अंदर आ गई, कि अपन उससे क्या कर सकते हैं, लर्न करके जो भी मिस्टेक्स आती हैं उसे क्या कर सकते हैं, करेक्टिंग कर सकते हैं। बाय द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग केसेस में क्या होता है कि जब अपन कोई भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं तो अपने पास क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशंस होती है, तो उससे क्या करते हैं, अपने को लर्न करके ही उसे क्या कर सकते हैं, लर्निंग ये भी एक प्रकार के प्रोसेस है जो कि लर्निंग अचीवमेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड जो भी इंफॉर्मेशंस होगी उन्हें भी अपन क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, कि सारे अचीवमेंट लर्निंग अचीवमेंट हैं वो सभी के सभी समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एग्जाम्पल, बाय द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, बाय एनालाइजिंग डिफरेंस। ठीक है, एनालाइजिंग डिफरेंस यानी कि जो भी अपना आउटपुट्स आते हैं और जो भी मशीन्स, उन दोनों के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस बताते हैं कि कितना डिफरेंस आया है। ठीक से डिटेक्शंस और एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट्स एंड यूजिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस बाय द करेक्टिंग मिस्टेक एंड देन रिकॉर्डिंग। जो लास्ट है वो रिकॉर्डिंग केसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।